बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में टिश्यूज की डिटेल देखी थी, सेकंड में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज बेसिकली बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज होता है इनका। दे डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज में आमतौर पर डेवलप होते हैं। परमानेंट टिश्यूज दो मेन टाइप्स के होते हैं बेसिकली, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को देखें तो ये वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं बेसिकली। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, जिनको हम पेरेन्काइमा कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं एंड स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा बेसिकली लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। सम पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स कंटेन, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो फोटोसिंथेसिस के साथ है आमतौर पे। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली सम पेरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटीज मौजूद होती हैं जो कि प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, जिनको एरियन काइमा का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद सम पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम स्टोर करते हैं वाटर मिनरल्स वगैरह। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोलन काइमा। कॉन्सिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स जिनके अंदर लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं, थिकर होता है कॉर्नर से आमतौर पे। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अलाउ करता है इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम लीफ वगैरह में। दे आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट देता है बेसिकली पौधों को। सक्लेरन काइमा बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो दैट थिक वॉल्ड सेल्स पे मुश्तमिल होता है। सेल्स वॉल जो है बेसिकली उनके अंदर लिग्निन मौजूद होता है। लिग्निन मटेरियल है आमतौर पे, केमिकल सब्सटेंस है जो कि आमतौर पे सीमेंट के तौर पे एक्ट करता है, हार्ड करता है इनको। इट गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डन्स टू द प्लांट पार्ट्स। उसके बाद बेसिकली सक्लेरन कायमा जो हैं आर ऑफ टू टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर्स एंड सक्लेरेट्स। उसके बाद अगर हम मजीद इस पे देखें लिग्निन की क्या चीज़ है, लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो कि आम तौर पे सीमेंट के तौर पे एक्ट करता है, हार्ड करता है सेल वॉल को, सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है ये। इट मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल, कि आम तौर पे बहुत सारी चीज़ें उसमें से मूव नहीं कर सकती। सो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस आर अनएबल टू पास थ्रू इट। अगर हम सक्लेरन फाइबर्स, सक्लेरन काइमा फाइबर्स की बात करें और सक्लेरेट्स की, तो सक्लेरन काइमा फाइबर्स इलोंगेटेड स्पिंडल शेप होते हैं जबकि सक्लेरेट्स थिक वॉल्ड डेड सेल्स हैं। उसके बाद सक्लेरन काइमा इलोंगेटेड होते हैं बंडल्स में, जबकि सक्लेरेट सिंगुलरली या फिर ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे। सक्लेरन काइमा फाइबर्स जो है डू नॉट फॉर्म कवरिंग ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, जबकि सक्लेरेट्स फॉर्म कवरिंग ऑफ द नट्स एंड सीड्स। मजीद अगर हम इनकी डिटेल देखें तो सक्लेरन काइमा फाइबर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सक्लेरेट प्रोवाइड करते हैं स्टिफनेस। हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर मौजूद है, मिडल लेमेला एंड प्राइमरी वॉल। टीएस ऑफ फाइबर देखें इसमें सारी इसमें डिटेल नजर आ रही है कि सेल्स कैसे अरेंज हुए हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसकी देखें तो इसके अंदर पिट्स भी मौजूद हैं, आमतौर पे ब्रांच पिट्स हैं, लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल है। किस तरह हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। उसके बाद अगर हम टाइप्स देखें सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, तो पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं आमतौर पे। उसके बाद कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं। बेसिकली पेरेन्काइमा बेसिक से मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यूज़ हैं आमतौर पे, जो कि स्पेसिस के साथ मौजूद होते हैं आमतौर पे। इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। कोलन काइमा इलोंगेटेड या फिर इरेगुलरली थिकन्ड होता है कॉर्नर से आमतौर पे, जिसके अंदर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। सक्लेरन काइमा में आमतौर पे थिक वॉल्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डेपोजिशन ऑफ लिग्निन वगैरह में हेल्प करते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लिग्निफाइड वॉल्स का नाम देते हैं, उनके अंदर पिट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम पेरेन्काइमा के फंक्शंस देखें तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट को, प्रॉपर तौर पे स्टोर करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह। उसके बाद व्हेन इट कंटेन
क्लोरोप्लास्ट, तो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करना पौधे के लिए। एक्वाटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें पेरेन्काइमा जो है लार्ज एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं जो कि हेल्प करती हैं ट्रैवलिंग में, बुयांसी में, प्लांट्स को फ्लोट करने में। उसके बाद अगर हम देखें नॉन वुडी या फिर सॉफ्ट पार्ट्स जो रूट्स या स्टेम वगैरह के होते हैं, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसा कि फिगर में ये बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है, ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम मज़ीद इसकी देखें डिटेल, हमारे पास कोलन कायमा है, इसके अंदर भी पिट्स मौजूद हैं, इसके सक्लेरन कायमा है, ये डेड सेल्स हैं आम तौर पे, जो कि स्टेम्स वगैरह में या फिर अराउंड वेस्कुलर बंडल्स वगैरह में पाए जाते हैं। अगर हम इसका क्लियर स्ट्रक्चर देखें डायग्राम की मदद से, तो इस तरह का हमारे पास ये देखें पेरेन्काइमा बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर आ गया है हमारे पास। न उसके बाद हमारे पास कोलन कायमा आ जाता है, उसके बाद हमारे पास स्क्लेरन कायमा आ जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनकी टाइप्स पढ़ी हैं, डायग्राम्स देखी हैं और वो फंक्शंस कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, ये सारी डिटेल हमने देखी है। शुक्रिया।